अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसा जा रहा है आप लोगों का माह रमज़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुलाम शबीर और लेक्चर 8 के पार्ट 3 के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे थे। उस सिलसिले में प्रीवियस में हमने एक रिलैक्स एग्जांपल ली और अब एक हार्ड एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद अपने इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। और आप भी जो हैं मुश्किल से मुश्किल एग्जांपल्स जो ऑनलाइन पढ़ी हैं, नेट पे पढ़ी हैं, कहीं से भी आप सर्च करें उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बेसिकली इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि आपको 702 के बारे में जो खदशात हैं अलगोरिदम के बारे में कि ये बड़ा टफ सब्जेक्ट है वो क्लियर करने हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा सीख रहे होंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी मसूल होती रहती है, मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत से लोग अच्छे अच्छे फीडबैक्स दे रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी और ऑल ऑफ़ यू। ये काम इंशाल्लाह असासा बना रहेगा आने वाले तमाम स्टूडेंट के लिए। ये काम एक रास्ता होगा ताकि वो अपने लिए और आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा कर सके। लेट्स स्टार्ट। ये एक हार्डेस्ट एग्जांपल है जो आपकी बुक में दी गई हैं कि Tn-2 Tn-1 इज इक्वल टू n+5 3 raised to power n। फिर वही बात आ गई, लेकिन अब इसमें लास्ट में हमने देखा था उसकी डिग्री 0 थी, बट यहाँ पे आपके पास आप देखें bn के साथ क्या लगा हुआ है, कोई pn लगा हुआ है। दिस टाइम pn इज नॉट इक्वल टू 1, this time Pn is equal to n+5, therefore this is a polynomial of degree 1। ये डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है, तो इसमें हम दो रिप्लेसिंग करेंगे। आपको मैंने रूल बताया था, अगर पॉलिनॉमियल है डिग्री 0 का तो हम सिर्फ उसको n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, लेकिन अगर है पॉलिनॉमियल डिग्री 1 का तो हम उसको n-1 से भी रिप्लेस करेंगे n को, और उसके अंदर जो n है उसको n-2 से भी रिप्लेस करेंगे। दिस इज टफ टास्क, क्योंकि इसको फिर आगे लेके जाना है। यहाँ पे देखिए पहला ये, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें जनरल। आगे देखिए अब इसमें इसको n-1 से, पहले इस इक्वेशन को n-1 से रिप्लेस करें और यहाँ को भी n-1 से रिप्लेस करें, +5, और यहाँ पे भी 3n-1। तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास इसके अंदर, यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n+4। तो यहाँ पे ये आपके पास n+4 बन गया। ठीक हो गया जी। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर बी कह दें, इसको 2 कह दें। 2 तब कहेंगे जब आप इसको 1 का नाम देंगे। अब इस ए इक्वेशन के अंदर n को n-2 से रिप्लेस कर दें। यहाँ पे n-2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2n-3 आ जाएगा, और यहाँ पे n-2 + 5 n+3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3n-2। दिस इज योर इक्वेशन सी। ये आपके पास इक्वेशन सी आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन, अब आपने कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाने हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड की चीज़ें हैं उनको ऐसा बैलेंस करना है कि जब हम इनको प्लस माइनस करें तो राइट हैंड साइड सारी की सारी क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि हमने अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 करना है। जैसे ही इक्वल टू 0 कर देंगे देन इट विल बिकम a homogeneous polynomial, then we can solve this as according to the previous lecture number 7। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये टूल्स एंड ट्रिक्स हैं ये जो आपने अपने माइंड से लगाने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन इसको देखते हैं। यहाँ पे हैं आपके पास T(n), ये स्टेप्स देखने वाले हैं। 2 T(n-1) इज इक्वल टू n+5 3(n).
अब अगर आप ये काम करें, आप मैथमेटिशियन हैं, रियाजीदान हैं, आप यहाँ पे एक 9 को मल्टीप्लाई कर दें और एक 9 को डिवाइड करवा दें। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका होगा ना ही मेरा होगा। आपको एक फ़ायदा होने वाला है। वो क्या होगा कि आप देखें राइट हैंड साइड पे ये आपके पास ऊपर बनेगा 3 स्क्वेयर, नीचे भी बन जाएगा आपके पास 3 स्क्वेयर, और यहाँ पे है आपके पास 3fn। अब ये दोनों बेसेस सेम हैं तो इन ये डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दिस विल बिकम 3 स्क्वेयर n प्लस 5 3n माइनस 2। ये आपके पास एक रिज़ल्ट बन गया। अब मैंने ये भी ज़ाहिर बात है आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों बेसे भी सेम हो रही हैं तो यहाँ पे इनकी पावर्स ऐड क्यों नहीं हो रही। तो हमने फिर तो वही काम हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, n+5 इंटू 3 तक चला जाएगा। हमने वहाँ तक नहीं जाना, हमने कोई टूल एंड ट्रिक लगा के अपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन डी का नाम दे दें। ये विजिबल करने के लिए मैं आपको इसको ABCD के नाम दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो जो रियाजीदान होते हैं वो इसको 1 2 3 4 का ही नाम देते हैं। अगर आप जेन्युइन और मैथमेटिकल थिंकिंग रखना चाहते हैं तो बेशक 1 2 3 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये कोई नहीं। इसी तरह इक्वेशन इक्वेशन बी को देखिए अपनी, ये इक्वेशन बी है। इसमें भी हम इसकी राइट हैंड साइड पे एक ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। ये आपके पास नई इक्वेशन आपको समझ आ गई, ये बन गई। अब आए हम देखते हैं अपनी इक्वेशन 2 को। यहाँ पे आपके पास है n+4 3fn, तो इसकी सिर्फ इसी साइड पे राइट हैंड साइड पे हमने काम करना है। एक 3 को मल्टीप्लाई करवा दें और एक 3 को डिवाइड करवा दें। अब ये बन जाएगा, ये दोनों बेसिस सेम होने की वजह से ये 3 की पावर 1 है, ऊपर -1 होकर जाएगी। 3 इंटू n+4 3 ऑफ n-2, ये भी बैलेंस हो गई, ये भी n-2 हो गई। ऑलरेडी इक्वेशन जो सी थी वो भी n-2 थी। अब आप देखें कि सारे के सारे इसके एक्सपोनेंट सेम हो गए हैं। अब हमें इसको आगे लेके जाने में कोई इशू नहीं होगा। आप देख लें, ये प्रीवियस सेक्शन था जिसमें हमने ये कोई तब्दीलियाँ की थी। अब ये इक्वेशन बी, ये भी n-2 हो गई, इक्वेशन सी भी n-2 है। अब इस सब को हमने क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करवा लेना है, ठीक है। तमाम की तमाम जन को आपस में क्या करवाएंगे, हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट करवाने से आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हमने उसको सारे रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करवाया, बहुत लंबी क्वेश्चन बन जाती है, इसको लिखना पॉसिबल नहीं। मुझे उम्मीद है अगर आपके पास कॉपी पेन होगा आप उसके ऊपर इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो एट एंड हमारे पास जो रिज़ल्ट हासिल हुआ वो ये हो गया कि आपकी सारी राइट हैंड साइड हमने ज़ीरो कर दी, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमारा एलसी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो गया, एक होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन बन गया। आपके पास मैक्स पावर इसके अंदर जो है n-3 रिड्यूस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, Tn को x³ के इक्वल रख देंगे। Tn इज इक्वल टू x³। अब आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा x³ माइनस 8x² प्लस 21x माइनस 18। अब ये हम प्रीवियस एक लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। जब हम इसकी और इसके रूट्स मेरे पास आ जाएंगे 2 3 3, 2 रूट्स
रिपीटेड हैं और एक डिस्टिंक्स हैं। डिस्टिंक्स के लिए हम अपना फाइनल रिजल्ट बनाएंगे TFN 2⁻n, साथ इसके C लगा देंगे, प्लस D3FN और प्लस NE3FN। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये इसकी एक हॉट एग्जांपल थी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप फिर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आप इसको क्लियर करके दूंगा। आपको उम्मीद करता हूँ मुझे कि ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इस तरह हमारा लेक्चर 8 इन तमाम एग्जाम्पल के साथ ख़त्म होता है। 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर 7 और लेक्चर 8। इसके बाद हम लेक्चर 9 और 10 की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा अपने, और जो बात हुई बताइएगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी कमी पेशी रह जाती है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करने से पता चलता है कि आप इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो आपके मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, ठीक है, ताकि आप मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वो आगे जाना चाहते हैं। और CS701 के सिलसिले में बताता जाऊँ कि CS701 की क्लासेस भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।